पालती मार के बैठ सकते हैं, और क्या कहते हैं, हाथों को उंगलियों में उंगलियां, और आंखें बंद करके केवल अपने अंदर जाती श्वास और बाहर आती श्वास को तब महसूस करना है जब आपके विचार इधर उधर भटक रहे हो। वरना आप अपने आप को बस बैठा के ये देखते रहेंगे कि क्या हो रहा है। उसको जब आप साक्षी भाव से उसको देखते रहेंगे, अपने आप एक अद्भुत चीजें अंदर घटित होगा। उस घटित को साक्षी भाव से उसको देखते रहे, क्या हो रहा है। जब भी इधर उधर फिर विचारों में इधर उधर भटक रहे हो, तो फिर वापस श्वास को महसूस करें। अंदर जाती हुई श्वास, और श्वास के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, ना लंबा करना, ना छोटा करना, ना उसको रोकना, किसी तरह के भी अवरोध ना प्रकट करें। बस श्वासों को केवल महसूस करना है। सो अभी हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने उंगलियों को उंगलियां कंफर्टेबल जहां आपको बैठ सके, अगला 20 मिनट कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। बस अपने पास पानी रख लें, और अपने आंखें बंद करके अपने उंगलियों में उंगलियां, और श्वासों के साथ एक होते हुए अपने आप को समर्पित करें। बस बस और कुछ नहीं करना, कोई ना मंत्र करना है ना किसी चीज का। हम अपने पूरे जब आप बैठ जाते हैं तो कायनात भी आपको सपोर्ट करता है। जंगल में जब साधु लोग बैठे होते थे, जब हाथों में हाथ उंगली पैरों को बैठ करके जब किसी पेड़ के नीचे बैठते थे, जंगली जानवर भी आके उनके ओरा के अंदर नहीं आता था, डिस्टर्ब नहीं करता था, आके भी बिल्कुल आपके पास उसके उनके साथ बैठ जाता था, और अपने अपने को पूरा ध्यान करते हैं। ऐसे हमने और भी चीज देखे हैं। यहाँ पे हमारे हल्द्वानी में भट्ट साहब है, जब ध्यान बैठते हैं तो उनका कुत्ता भी आके उनके साथ बैठ के ध्यान करता है। तो ऐसे बहुत चीजों को हमने देखा, एक्सपीरियंस किया है कि मतलब कैसे कैसे लोगों ने अपने आप को ध्यान में तरुन्नित किया है। तो अपने आप को भी आप श्वासों के साथ सम्मिलित करें, और अपने आप को भी उस स्तर अपना ऊंचा उठाएं। जैसे जैसे अपना स्तर ऊपर उठना शुरू होगा, तो आपको जो है आप देखेंगे अपना आप केवल श्वास के साथ, ना कोई सोच ना कोई विचार। जैसे जैसे हम श्वासों के साथ एक होते चले जाते हैं, तो विचार शून्य, विचारों रहित, कोई भाषा पे ना जाए। हो सकता है कि मेरी भाषा में कुछ बदलाव हो या कुछ हो, कोई भाषा में ना जाए। अपने आप को बस अपने श्वासों के साथ बनाए रखें, और धीरे धीरे छेड़े मधु से और बैठा अंदर बैठा था, एक कर आई हूँ मैं, रोटी रख के आई हूँ। केवल श्वास को, अंदर जाती हुई श्वास और बाहर जाती श्वास को, और अपने साथ ये कह लें जितने भी बाहर आपके आसपास से भी कोई भी आवाज आ रहा हो, तो मैं उतना ही भीतर के भीतर जा रही हूँ। जस्ट मेकिंग यू टर्न आउट ऑफ यू। आज गुरु नानक का एक वर्ड बहुत बढ़िया लगा। जब आप भजन की तरफ या ध्यान की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप अपने कहीं ना कहीं अपने आप को आगे आगे के सफर में बढ़ते हुए देखें। श्वासों के साथ एक होते हुए अपने आप को श्वासों के साथ बनाए रखें। आज के इसमें हम अपने अंदर के पूरे ब्लॉकेजेस, वैसे तो जब ध्यान करते वक्त हम ब्लॉकेजेस पूरा रिमूव होता है,
आज और चीजों को में भी हम जो हमारे अंदर की जो भी है, एक पूरे रोशनी का दिवाली मनाएंगे। साल का आखिरी महीना है, और जैसे जैसे इस महीने में हम अंदर की तरफ करेंगे तो अपने आप एक उत्साह भी जगना शुरू होगा। अपने आप को बिल्कुल आगे बढ़ते हुए देखेंगे, श्वासों के साथ। बगल में जो घड़ी रखी हुई है आपके घर में, उसकी जो टिक 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 आवाजों को, उसको सुन सकते हैं। नहीं तो आपके अंदर के दिल की धड़कन को आप हौले हौले जो चल रहा है, हौले हौले तो नहीं, मतलब अपने रफ्तार से चल रहा है, उसको महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। सारा खेल श्वासों का ही। जैसे जैसे हम अपने श्वासों के साथ बने रहेंगे। एक इंग्लिश में एक बहुत बड़ा सेंटेंस है, व्हेन यू आर इन ए रोम बी लाइक ए रोमन। वही हिंदी में भी है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास। तो आप ध्यान में बैठे हैं तो बस श्वासों के साथ रहें। क्या हो रहा है बगल में, क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो किसी भी विचारों के पीछे ना जाए। बस श्वासों के साथ एक हो जाए। आपको क्या क्या चाहिए वो सब चीज यहीं से मिलेगा, कहीं बाहर जैसे हिरण जो है कस्तूरी महक के पीछे पीछे घूमता रहता है, लेकिन उसको कहीं मिलता नहीं है। बस उसके अंदर में ही है। उसी तरह से भी हम अपने मन को इधर से उधर पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ लगा के रखते हैं, और उन जगहों पे जाग जाके ढूंढ के लाते हैं। लेकिन कहीं भी आपको मंदिर, मन इस देह के अंदर ही है। बाहर खोजने में लगे हुए हो आप। यू कैन remove or attach anything when you don't re- do any action to any of your activities. There is no reaction at all. When there is no reaction, you are about to get the result of your desired.
केवल श्वास के साथ बने रहें। किसी भी विचारों को उसका स्तर ऊंचा ना करें ना नीचा करें। बस जो भी आ रहा है साक्षी भाव से उसको आते हुए और जाते हुए जाने दे। कोई आपने उसको उसको रिएक्शन देने की जरूरत ही नहीं है। हम सारे हंस हैं। कितने जन्मों से खोज रहे थे। अरे बाबा, अब तो संभल जाओ और आ जाओ अपने श्वासों के घेरे में और अपने आप को ऊपर उठा लो। नहीं तो आना जाना लगा ही रहेगा इस धरती पे और हर बार वही पढ़ाई करते रहोगे। किसी भी शब्दों के जंजाल में ना फंसे। अपने आप को जब आप श्वासों के हवाले कर देंगे, समर्पित कर देंगे, तो शब्द भी जो है नपे तुले निकलते हैं। अपने आप को ही देख लेंगे। जब भी आप कोई सब्जी बना रहे हैं, ध्यान से जब करते हैं और उसका सब्जी का काटने का तरीका, उसमें मसाले पड़ने का, उस दिन बहुत ही सब्जी का नया टेस्ट आता है। बेमन से के वक्त उस दिन घर में भी लड़ाई भी होता है, कुछ ना कुछ मन मुटाव भी होता है और चीज भी सही नहीं बनता। सब आपके हाथों में ही है। क्या चीज आगे करना है, क्या नहीं करना, सब आपके हाथों के का ही कमाल है। रिलैक्स। एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोस। जो चाहिए उस चीज पे आपकी पूरी ऊर्जा डालें। जो नहीं चाहिए उस पे, जिस गली जाना नहीं उस गली का रास्ता भी
ये पूछना हमारे लिए इतना वर्जित। जो चाहिए उसी को देखें, परखें। 10 बार बोल सकते हैं मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, लेकिन जो नहीं चाहिए उसकी तरफ एक बार भी ना वो करें। जो तब आपकी ऊर्जा जो है, जो जिस पे चाहिए उस पे जाएगा, और उसमें अच्छी 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 से अच्छी क्वालिटी का आपको सब चीज मिलना शुरू होगा। आपकी ऊर्जा उस पे सम्मिलित होगा, और दुनिया की ऊर्जा भी जो है उस पे आपको मिलेगा। बेस्ट से बेस्ट चीजें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। We are all God, having a God particles within us, and wanted to develop as a God. Relax. जैसे जैसे हम अपने आगे बढ़ते चले जाते हैं, we are going in a very poised, enjoying, enlightening us. एक छोटा सा प्रयास हो रहा है अपने आप को तरुन्नित करने का। सभी यहाँ पे जो भी हैं सब मास्टर्स हैं। यू कैन डेवलप एनीथिंग यू वांट। Being aware of your breath continuously, it is going out and coming in. When it is coming in, just be aware of it, how it is coming in what duration it is coming in. जस्ट वेलकम, उसको पूरा स्वागत करें, और विदाई भी इतना ऐसा करें जैसे आपके अंदर से कोई बिछुड़ रहा हो। फिर उसको पूछ भी लें फिर कब आना होगा। वैसे तो हमारे को 21,600 या 500 श्वासें मिलती हैं। उसमें से आधा से ज्यादा आप बचा सकते हैं, जो आपको आगे के लिए, अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है। बस श्वासों का ही खेल है सब। कैरी फॉरवर्ड अपने लिए ही हो सकता है, किसी और के लिए नहीं।
अगर आप जितना भी अच्छा दोस्त हो या कोई भी आपके रिलेटिव हो या कोई भी हो, आप करेंगे तो आप ही को मिलेगा। आपका फल जो है किसी और को नहीं जाएगा, या उसने किया तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। सबको खुद ही खुद अपने आप को करके देखना पड़ता है। द मोमेंट यू डू द बीइंग इट विद द ब्रेथ इज कॉल्ड मेडिटेशन। किसी तरह का भी कोई ऊपर नीचे करने का है ही नहीं। खेल में इतना सादगी है कि हर कोई कर सकता है। विवेकानंद जो हमारे एक साधक थे, देश में बहुत अच्छा नाम रहा है। हनुमान, जिसको हम पूछते भी हैं, वायुपुत्र भी कहते हैं उन्हें, उन्होंने भी इसकी साधना की थी। और कई लोगों ने इसकी श्वासों की साधना की है। जितनी गुरु नानक ने इसको श्वासों की माला बना करके जपने के लिए कहा है। जितने ऋषि हुए हैं सब ने इन श्वासों के ऊपर ही, श्वासों का ही खेल खेला है। आप भी वही खेल खेल रहे हैं, जिससे आपको भी उन्हीं के बराबर के जगह मिलेगी। बीइंग विथ योर ब्रेथ makes you very enlightened soul. You can get anything what is your wish. श्वासों का ही खेल है। चार स्टेजेस हैं इसके अंदर: बीटा स्टेज, अल्फा स्टेज, थीटा एंड गामा, समाधि स्थिति। जब 1 से 16 बार लेते हैं, वो बीटा स्टेज है। एक थोड़ा सा ड्राउजी स्टेट आता है, जो पढ़ाई करते वक्त बहुत जल्दी आ जाता है। दैट इज ए ड्राउजी स्टेट। 1 से 10 के हिसाब से चलना शुरू होता है। हल्की सी नींद का झोंका भी आना शुरू होता है। उस वक्त उस वक्त हम बहुत ही हार के बैठ भी जाते हैं कई बार। कई जो है थोड़ा सा पानी छिड़क करके आगे, उसके दृढ़ संकल्प के ऊपर है कि उसको क्या चाहिए। पढ़ाई करना है तो फटाफट मुंह हाथ धो के ट्यूशन के लिए या अपनी किताबें उठा लेता है। थोड़ा सा आलस किया तो वहीं पे डगमगाने लगे हम। ये रास्ता बहुत ही नायाब रास्ता है। बहुत मुश्किल भी लगता है, लेकिन जो चलने लगा उसको बहुत ही आसान भी हो गया। केवल श्वास के साथ बने रहे बस। दिवाली बन रहा है।
सब हमारे अंदर भी दिवाली घटित हो रहा है। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। केवल श्वासों के साथ इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। सब चीज आपके जहां बैठे हैं वहीं पे सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। अंदर जाते हुए श्वास के साथ भीतर जाए। अंदर इतने शांत वातावरण है आज। जब गए हैं तो पता लगा कि अंदर भी कितनी शांति। केवल श्वासों के साथ जैसे जैसे आप अपने अंदर श्वासों के साथ सम्मिलित हो, समर्पण भाव से, जिस भाव से गए उस भाव से आपको पूरा रिजल्ट मिला।
आपके भाव के ऊपर ही है सब कुछ। जो भी चीज टिका है सब आपके भाव के ऊपर ही है। जिस भाव से आए उस भाव से आपको उन चीजों की ज्ञान प्राप्त होना शुरू होगा। The more you surrender yourself, you're dropping yourself, all your egos. Energy flows where your attention goes. Just you have to think over, or well, otherwise you can leave it also. But energy flows where your attention goes. So whatever you want, just think that only, not the other thing which is not wanted with for you. जो चीज हमें जरूरत ही नहीं है, जिस गली जाना नहीं उस गली में है, रास्ता भी पूछने की जरूरत नहीं है। अपने श्वासों के साथ बने रहो। वट एवर, जो भी चीज मिल रहा है हमें, सब ऊपर वाले की दया से ही सब कुछ मिल रहा है। कहीं ना कहीं उसका उसका ही देन है। हम लोग जो यूनाइट हुए हैं, इसका भी कहीं ना कहीं उसी का। उसका धन्यवाद करते हैं। जाने अनजाने में कभी किसी जन्म में या कहीं पे भी किसी के साथ भी कोई मनमुटाव रहा हो, किसी का किसी के साथ में, तो उन सब से माफी मांगते हैं। मांग लेना,
ताकि हम लोग का आगे की जो सफर है बिल्कुल सुखद कटे। एवरी सोल इज ए यूनिक इन दिस वर्ल्ड। आप जैसा कोई और दूसरा है नहीं। सब अपने आप में एक पूरा कुछ ना कुछ यूनिक चीज करने के लिए आए हैं, और वो चीज करके भी जाएंगे। बस आप में ऊर्जा की जो भी कमी थी वो यहाँ पे ध्यान में है। आपको सब ऊर्जाओं का एक मिश्रण आपको मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे आप जो करना चाह जिस कार्य के लिए आए थे उस कार्य को पूरा करने में आप सक्षम होंगे। ध्यान अपने आप में घटित होने का एक प्रक्रिया है। हम कर नहीं सकते। आपको बैठना है, अपने आप में बिठाना है। जैसे ही आप अपने आप को बिठाएंगे, अपने आप आपके अंदर एक प्रक्रिया होगी जो आपको ध्यान के लिए अंदर घटित होना शुरू हो जाएगा। इस वक्त बहुत सारे मास्टर्स, अनगिनत मास्टर्स हमारे सामने, सब के पास अलग अलग बैठे हुए हैं। बस आपका एक एक शब्द निकलना वो तथास्तु हो जाएगा। सबका ध्यान बहुत बढ़िया लगा।
जस्ट बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। अपने श्वासों के प्रति सजगता बनाए रखें। आखिरी 5 मिनट अपने श्वासों के साथ, जैसे जैसे आप अपने अंदर, आखिरी 5 मिनट में भी बहुत कुछ घटित हो सकता है। जिसको जो चाहिए वो चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं। Be with your breath। आखिरी 4 मिनट।
आखिरी 2 मिनट। 1 मिनट। थर्टी सेकेंड्स। अपने भारी हाथों को धीरे से खोलते हुए अपने आंखों पे रखें। आंखों की ऊर्जा और हाथों की ऊर्जा दोनों का एक समावेश होने दें। और धीरे धीरे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हथेलियों को देखते हुए अपने आंखें खोल सकते हैं। कोई जल्दी नहीं, आराम से उस ऊर्जा को आदान प्रदान होते हुए धीरे धीरे उसको अनुभव करते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। और हथेलियों को देखते हुए खोलेंगे तो बहुत अद्भुत अनुभव होना शुरू हो जाएगी आपकी। और अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। आपके पूरे घर में माहौल का एक खुशियों का लहर दौड़ना शुरू हो जाए। ये अश्वमेघ यज्ञ है, एक एक तरह का। जितना आपके तालियों की गड़गड़ाहट दूर गगन तक छू सुनना चाहिए। और जोर से सब घर वालों को भी पता लगे कि कुछ खुशियां भरी चीजें हम लोगों ने हासिल की है। अंदर की खुशी को बाहर झलकने दें। अपने दाएं हाथ से बाएं कंधे पे अप्रिशिएट करें अपने आप को। और बाएं हाथ से दाएं कंधे पे अप्रिशिएट करें। और अपने को एक आलिंगन भर लें। जादू की झप्पी जिसे कहते हैं आपको। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कोई अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझसे माफ करें। थैंक धन्यवाद यू सर। आपका। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर, बहुत अच्छा था सर। वेरी नाइस। ये सब आपकी ही कृपा है मैडम, सारी आपकी ऊर्जा है। सब ऊपर वाले की और आप लोगों की ऊर्जा जो है। स्वाति जी नमस्कार।
नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। देवियों का इतने ऊर्जा में जो है देवियों का आगमन हो रहा है, देखो ऊपर से उतर के आ रही है सारी देवी। हम्म। तो कितने लोगों का आप भला कर रहे हैं सर। सर मैं क्या, आप लोग भला कर रहे हैं सबका। ये सब। आप आपका कराने का तरीका, प्यार से कराना, इतने समझा के कराना, इतनी अच्छी भावना से, निस्वार्थ भावना से। और ये तो बहुत आज के युग में, आजकल के टाइम में किसके पास समय नहीं सर। कोई किसी के पास टाइम भी नहीं है, बिगाड़ कोई मतलब के कोई बात नहीं करता। आज का तो युग ऐसा है, जिसको कुछ काम होगा, मतलब होगा तो कोई करेगा। और इतना भला काम आप कर रहे हैं, धन्य है प्रभु, सर धन्य। आप लोग भी वो है, You आपके are very आप लोगों से मिलने का बड़ा रहता है। मैंने कहा इसी बहाने आप लोगों से मिल लिया जाएगा। बस एक। हाईली ओब्लाइज सर, हाईली ओब्लाइज, ग्रेटिट्यूड, बहुत अच्छा लगता है। एक नई एनर्जी आपको तो आवाज सुनते हैं तो लगता है कि कुछ कानों में पड़ रहा है, ज्ञान की बातें। गुड, ग्रेट सर, ग्रेट। सब चीजें आपके अंदर ही है सर, कहीं बाहर नहीं है। नहीं सर, सब ज्ञान अंदर। हमने भी जो कुछ आपसे सुनेंगे करके हम आते हैं। बस वो जो हमारे अंदर है वो आप निकलवा रहे हो, जगा रहे हो उसको। हम वो सोया हुआ है, आप जगा रहे हो, ये और क्या चाहिए हमें। क्या आप। ज्ञान अंदर है सबके, हाँ जरूर जी। है, बिल्कुल है। लेकिन उसको जगाना, उसको एहसास करवाना, ये कला तो हर एक में नहीं है, या ये प्रेरणा किसी में नहीं होती। ग्रेट सर, बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सर। बहुत अच्छा। बस ये एक प्रयास है, बस सब सब जगह। हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल, बिल्कुल सर, प्रयास ही है, अच्छा बात है। आप प्रयास से ही भला हो भी रहा अच्छा है। लग रहा है तो बहुत ही मैं हाँ करने नहीं, को बहुत अच्छा लग रहा था। और हमारे जैसे उम्र के आदमी को तो ऐसी चीज मिल जाना एक बहुत बड़ी, एक वो समय पास होता है, अच्छे एक रास्ते में चल रहे हैं। ये तो एक बहुत बड़ा वो जरूरी चीज है हमारे लिए तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, उठ के आ रही होगी नहीं बेटा? थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और स्वाति जी कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा लगा, बहुत एनर्जी, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत एनर्जी लगती है। आँख खोलने का ही नहीं मन करता सर। आपने ठेके वाले के साथ तो वो नहीं कर सच लिया। में वैसे मतलब ऐसा ही लगता है जैसे बेहोशी सी लगती है बिल्कुल। पता नहीं आपका ध्यान कुछ इतना ज्यादा गहन हो जाता है, आंखें खोलने का ही नहीं मन करता बिल्कुल। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप लोगों का ही नशा है। पता नहीं सर, लेकिन आपके साथ ध्यान अच्छा लगता है, ये बात है। मम्मी का वो एक एनर्जी ड्रिंक है ना, उसका कमाल है। अच्छा, पी रहे हैं आप? हाँ। हाँ, पी रहे हैं आप? लेके तो आया हूँ। हाँ, अभी बनाना है, कल बनाऊंगा। अच्छा, सीख गए आप। हाँ, सीख गया। बहुत बढ़िया। वो बड़ा अच्छा होता है वैसे सर्दियों में ना, हाँ जी। बनाते हैं हम लोग भी घर पे। हाँ जी, वहाँ घर पे बनाते हैं, बहुत अच्छा होता है। बनाते हो आप? हाँ। अच्छा। सब बच्चे भी पीते हैं? नहीं, सिर्फ मैं ही पीती हूँ, कोई नहीं पीता घर में। अच्छा। किसी को नहीं अच्छा लगता। वो सर्दी जुकाम के लिए अच्छा है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। हाँ मेरे को जी। तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं हुआ। जब जब से वो पिया मैंने। नमस्ते सीमा मैम। नमस्ते सीमा मैम, कैसे हैं? उनकी आवाज नहीं निकल रही है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, वो उनके उसमें कुछ प्रॉब्लम है। कल भी वो मैम ये आउट कह रही होके है ना, फिर ऐसा वापस कुछ आई नहीं है। थी तो।
वो लिप चाबी मूवमेंट उसके दिख रही है। बेटे के पास ही है। अच्छा। इनके बेटे का तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। बेटे का भी सबके है। एक्सपीरियंस अच्छे हैं। बहुत बढ़िया है। आज मम्मी ने नहीं ज्वाइन किया क्या? नहीं किया मैडम। आज नहीं किया? भूल गए नहीं। होंगे। हाँ वो जी बिजी सर। होगी। हाँ जी, हाँ जी। आज काफी नए लोग काफी जुड़े हैं। आज सीमा जी के पार्लर में भी काफी लोग जुड़े थे, कम से कम 20-25 लोग आए थे। अच्छा अच्छा। हाँ वो लाइव किया है मैंने, आप देखना उसको। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल देखेंगे। ब्ले, ब्लिंक मेडिटेशन के नाम से है। हाँ हाँ, मैंने देखा था, ब्लिंक मेडिटेशन आ रहा था, लेकिन मैंने अब देखा नहीं उसको, देखूंगी आज। अच्छा, देखिए, लाइक करिए। हाँ जी सर, हाँ जी, बिल्कुल सर। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट सर। ओके, गुड थैंक यू सो नाइट, मच। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि सीमा मैम। उनकी आवाज बाहर बाहर नहीं, ध्यान की कमी है लगता है। ओके, थैंक यू। और किसी और नए जनों का कोई अपना संतोष सिंह जी, कैसा लगा आपको? साक्षी जी, केवल किशन, संतोष जी कैसा आपको लगा? ठीक है, शुभ रात्रि सबको।